अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो पहले हमने ये 3 पाव भिंडी ली और थोड़ी देर के लिए इसे बास्केट में रख दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने भिंडी काट रही हूँ। जो भिंडी सख्त होती है वो नहीं काटते, वरना फिर वो सख्ती की वजह से सही गलती नहीं है, इसलिए ये ख़राब भिंडी मैंने अलग कर दी है। भिंडी का साइज़ जैसा मर्ज़ी आप चाहें, जो आपके घर में पसंद किया जाता है, जो आप लोग पसंद करते हैं उस तरह का काट के बना लें अपने लिए। कुछ लोग बहुत बारीक कटी हुई पसंद करते हैं, कुछ लोग दरमियानी पसंद करते हैं। हमारे घर में दरमियानी पसंद की जाती है। अब ये देखिए हमने भिंडी काट ली है। अब जितनी भिंडी थी हमने उसके हिसाब से प्याज ली। हमारे घर में भिंडी में थोड़ी सी ज़्यादा प्याज खाई जाती है, इसलिए मैंने ये प्याज साफ़ करके रख लिया है यहाँ पर। और ये 2 टमाटर लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ये सुर्ख मिर्च है 1.5 चमचा, और ये हल्दी है 1 चाय की चमची, और ज़ीरा है 1 चाय का चमचा फुल। और ये माइनर सी अजवाइन इसलिए डाल रही हूँ कि ये बरसात का मौसम है और इसके अंदर हर चीज़ को हज़म करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और ये नमक है जो कि हमने बाद में डालना है जब हम भिंडी बिल्कुल पकने के करीब होगी। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो आए अब हम भिंडी फ्राई करना शुरू करते हैं। कढ़ाई के नीचे हमने आग जला ली है और अब हम इसमें ये 1 चमचा हम खाने जो सालन पकाने का चमचा है वो ऑयल डाला, और मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इसके अंदर, और बस अब इसमें हम भिंडी डाल के फ्राई कर रहे हैं। भिंडी के फ्लेम थोड़ा तेज़ ही रखेंगे इस वक्त, क्योंकि हमने बस जल्दी भिंडी फ्राई करके निकालनी है। इससे ये होता है कि भिंडी अपना घेस नहीं छोड़ती। बस 1 से 1.5 मिनट लगा है, हमने भिंडी फ्राई कर ली है। और हम इसके अंदर ऑयल में अब हम प्याज डाल के फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज फ्राई हो रहा है, और जब ये प्याज जो है लाइट सा पिंक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। पिंक कलर की हो गई है प्याज। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों को इसलिए मैंने बड़ा काटा है कि अभी टमाटर को डालने के बाद में थोड़ा सा टमाटर फ्राई होगा, साथ ही इसके मसाला चला जाएगा, मसाला फ्राई होगा, और थोड़ी देर के लिए ना हम इसको ढक देंगे ताकि ये टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाए। अगर हमें बीच में थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ा तो डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी ज़रा थोड़ा सा इसको अपने ही पानी में थोड़ा सा मसाले को हम पकने देते हैं। अब देखें ये मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। थोड़ी देर के बाद हम जब ये पानी छोड़ देगा तो फिर हम इसे खोल के दोबारा चेक करेंगे। ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता ये टमाटर और प्याज और सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर में लहसुन अदरक डालना भूल गई थी। ये 1 बड़े चमचे के करीब लहसुन अदरक है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और ये जब जैसे इसके प्याज और टमाटर के पानी के साथ ये भी पकेगा, और बाद में हम इनको इकट्ठा अभी थोड़ी देर में हम इकट्ठा इनको भून लेंगे। अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट होने शुरू हुए हैं। ये देखें ये टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इनका यहाँ से छिलका निकाल देंगे। देख रहे हैं आप, ये देखें, और अब हम इसको ढक देते हैं। हाँ जी, तो अब हम देख रहे हैं ये 2-3 मिनट हमने पकाया है। पकाने के बाद हमने ये देखा कि देखें ये हमारा टमाटर का जो छिलका है ये अलग हो रहा है। इसका मतलब है कि टमाटर पकना शुरू कर दिया, और देखें ये भाप की वजह से टमाटर का छिलका अलग हो गया। अब ये हम छिलका निकाल लेंगे। ये देखें कि अब हम टमाटर का छिलका निकाल रहे हैं, और जैसे जैसे ये पकता जाएगा टमाटर का छिलका अलग होता जाएगा, और इस तरह खाने में टमाटर का छिलका बिल्कुल नहीं आएगा। ये देखें ये निकल गया। ये देखिए इस तरह ये बहुत आसान तरीका है कि अगर आप टमाटर बड़े डालें और आप नहीं चाहते कि छिलके आपके आएँ बीच में, तो आप इस तरह से पकाएं और ये छिलका निकाल दें। और इस तरह जब ये छिलके अलग हो जाते हैं तो टमाटर हमारे पास अच्छी फॉर्म में आता है, फिर वो आराम से भुनाई हो जाता है, फिर उसमें कोई मसला नहीं रहता। अब ये देखिए, अब अगर हमें छिलका नज़र आया तो हम उसमें से निकाल लेंगे। अब ये हम आपको इसको फ्राई कर लेंगे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे और पकता जाएगा ये सॉफ्ट हो जाएगा। जब मुकम्मल सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर, फिर हम इसके अंदर भिंडी डालेंगे और दम पे रख देंगे। ये देखें अब टमाटर इसमें बिल्कुल भी गल चुका है इसके अंदर इस प्याज के साथ। अब हम इस मरहले पे आके हम इसके अंदर भिंडी डाल रहे हैं। ये देखें जब ये भिंडी और ये प्याज जब आपस में एक दूसरे के साथ हमने मिक्स कर दिया, तो अब हम इस मरहले पे आके हम नमक ऐड करेंगे। बस भिंडी को इससे ज़्यादा हमने
नहीं चमचा चलाना। अब हमें इसको धीमी आंच पे हमने को 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट के अंदर ये धीमी आंच पे बहुत अच्छी भिंडी सॉफ्ट होगी, ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी। अब हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखते हैं कि भिंडी हमारी तैयार हुई कि नहीं। माशाल्लाह भिंडी तो बहुत अच्छी बनी है हमारी, शक्ल इतनी अच्छी आई है उसकी। अब भिंडी को चेक कर लूँ तो ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल भिंडी तैयार है हमारी। ठीक है, बस इसमें हमने थोड़ी सी हरी मिर्ची स्प्रिंकल करेंगे और छोटी चाय वाली चमची बस गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे। चलिए बस चूल्हा बंद कर देंगे और हमारी भिंडी फ्राई तैयार है। इसको आप मसाले वाली भिंडी कहें, इसको आप भिंडी फ्राई कहें, या आप भिंडी की सब्ज़ी कहें। ये रोटी या नान के साथ बहुत अच्छी लगती है, खाई जाती है बहुत अच्छे तरीके से। और होममेड भिंडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई हुई ये भिंडी पसंद आएगी। और उसके साथ अल्लाह हाफिज़।